गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 7th क्लास का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, इनसाइड आवर अर्थ। के ऊपर से तो हमें दिखाई देता है कि अर्थ कैसे है, लेकिन अंदर से क्या क्या है इसके अर्थ के अंदर, वो जानने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है। द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनेमिक प्लेनेट। हमारा जो होमलैंड अर्थ है वो एक डायनेमिक प्लेनेट है, मतलब उसमें बदलाव होते रहते हैं, गतिशील प्लेनेट है। ठीक है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोज चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इसके अंदर लगातार अंदर और बाहर चेंजेस होते रहते हैं। हैव यू इवन वंडर्ड दैट व्हाट लेज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। क्या आप लोग इस चीज़ को देखकर बहुत हैरान हो जाओगे जब आपको पता चलेगा कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। ठीक है। व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, और अर्थ किस चीज़ की बनी हुई है। ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर में क्या है अर्थ के, ये जानने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक एन ऑनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रेटेड लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। ऑनियन की ही तरह हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर भी लेयर बाय लेयर बहुत सारी लेयर्स हैं। ठीक है। जो अब हम आगे पता करेंगे कि कौन कौन सी मेन लेयर्स है। यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या है, कोर है। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या है बच्चों, मेंटल है। और उसके ऊपर जो हमें दिखाई दे रही है वो लिथोस्फेयर के फॉर्म में क्या है, क्रस्ट है। ठीक है। तो आगे हम देखते हैं बच्चों। द अपर मोस्ट लेयर आवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो अपर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको क्रस्ट बोला जाता है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। ये सब लेयर्स में सबसे पतली होती है। ठीक है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मैसेज। जो कॉन्टिनेंटल मास है वहाँ पर वो 35 किलोमीटर तक की उसकी डेप्थ है बच्चों। एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर, और ओशियन फ्लोर के ऊपर सिर्फ 5 किलोमीटर की उसकी डेप्थ है। ठीक है। द मेन मिनरल्स कंसिस्टेंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। जो मेन मिनरल्स हैं कॉन्टिनेंटल मास के ऊपर, वो सिलिका और एल्यूमिनियम की फॉर्म में है। इट इज दस कॉल्ड सियाल। इसलिए इसको क्या बोला जाता है बच्चों, सियाल बोला जाता है। ठीक है। द ओशियन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशियन क्रस्ट होती है उसके ऊपर मेनली कौन से कंपोनेंट हमें मिलते हैं बच्चों, सिलिका और मैग्नीशियम मिलते हैं। इसलिए इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है बेटा, सीमा होती है। ठीक है। जस्ट बेनिथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सपेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। जो क्रस्ट के नीचे मेंटल होती है, जो क्रस्ट के जस्ट नीचे होती है, उसकी एक्सपेंडेशन कितनी है बच्चों, उसका वो कहाँ तक एक्सटेंड करती है, उसकी डेप्थ 2900 किलोमीटर तक है। ठीक है। बेनिथ द क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे। ठीक है। क्रस्ट के नीचे द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर, जो सबसे नीचे की लेयर है। आप लोगों को पता है बच्चों कि 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है। पहले कोर, उसके बाद मेंटल, और उसके बाद बिल्कुल पतली सी क्रस्ट। ठीक है। तो जो इनर मोस्ट है कोर, उसकी बात हो रही है बच्चों। ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। जो सबसे नीचे की लेयर होती है जिसको हम कोर कहते हैं, उसकी रेडियस कितनी है, 3500 किलोमीटर है बच्चों। इट इज़ मेनली मेड ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड निफे। यह निकल और आयरन से बनी हुई है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, निफे बोला जाता है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर होता है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों रॉक्स और मिनरल्स के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स। Any natural mass of mineral matter that makes up the earth's crust is called rock. जो अर्थ की क्रस्ट है उसके ऊपर वेरियस टाइप की हमें रॉक मिलती हैं। जो नेचुरल मास होता है जिससे क्रस्ट बनी हुई है उसी को क्या बोला जाता है बच्चों, रॉक बोला जाता है। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। रॉक्स के को डिफरेंटाइज किसके आधार पर किया जा सकता है, कलर, साइज और टेक्सचर के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है। देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ रॉक्स, एग्नोसिस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक।
तीन तरह की रॉक होती हैं बच्चों, एग्नेसिस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ठीक है। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब जो गर्म मेल्टेड मैग्मा होता है वो कूल हो जाता है, इट बिकम सॉलिड, तो ये क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है बच्चों, ठीक है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नोसिस रॉक, इस तरह से जो रॉक बनती हैं उसको हम इग्नोसिस रॉक कहते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक, उनको प्राइमरी रॉक भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि यही सबसे पहले बनती हैं, इसके बाद मेटामॉर्फिक भी इसके अंदर चेंज होके बनती है, और जो सेडिमेंट्री रॉक है वो भी इसी रॉक के अंदर चेंज होके बनती है। किस तरह से, जैसे अगर वेदरिंग हो गई, अगर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होके कहीं दूसरी जगह पे जाके सेटल डाउन हो जाती है, तो वो कौन सी रॉक होती है बच्चों, सेडिमेंट्री रॉक होती है। और उसके अंदर अगर टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से उसकी फॉर्मेशन में चेंज हो जाती है, केमिकल या फिजिकल, उसको क्या बोला जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है, ठीक है। दीज आर टू टाइप ऑफ इग्नोसिस रॉक, इग्नोसिस रॉक भी दो तरह की होती है, इंट्रूसिव रॉक एंड एक्सट्रूसिव रॉक। एक जो अंदर रॉक होती है, मतलब आप ये लगाओ बच्चों, ये वोल्केनो है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत सारी जो लावा है वो साइड में चला जाता है, ठीक है, और यहीं पर वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है, और वो मेटल की एक उसकी सॉलिड फॉर्म ले लेता है, इसको इंट्रूसिव रॉक बोला जाता है। लेकिन जो मैग्मा ऊपर आकर सरफेस पे कूल डाउन होता है और सेटल्ड होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है उसका, उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक बोलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम अ वोल्केनो, क्या आप इमेज कर सकते हो कि किस तरह से जो मैग्मा है वो वोल्केनो से बाहर आता है। लावा इज एक्चुअली फेयरली रेड मोल्टेड मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। आप देखते हो कि लावा क्या होता है, एक रेड कलर का मेल्टेड मैग्मा होता है जो अर्थ की सरफेस पे आता है वोल्केनो से, ठीक है। इट रैपिडली कूल डाउन एंड बिकम सॉलिड, और ये कूल डाउन हो जाता है और फिर सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। रॉक्स फॉर्म इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नोसिस रॉक, इस तरह से जो रॉक्स बनती हैं उनको हम एक्सट्रूसिव इग्नोसिस रॉक कहते हैं। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, उनका बहुत फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। ग्रेन्ड का मतलब क्या होता है, बहुत भुरभुरा, मतलब उसके छोटे छोटे कण होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेसाल्ट, जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में बेसाल्ट को देख सकते हैं, ठीक है। द डेक्कन प्लेटू इज मेड अब ऑफ बेसाल्ट रॉक, जो डेक्कन प्लेटू है वो किससे बना हुआ है, बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। समटाइम द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही जो मोल्टेड मैग्मा है वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उसका, ठीक है। सॉलिड रॉक्स ऑफ फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नोसिस रॉक, इस तरह से जो सॉलिड फॉर्म होता है रॉक का उसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंट्रूसिव बोलते हैं। इंट्रूसिव का मतलब जो अर्थ के क्रस्ट के नीचे ठंडा हो जाता है, ठीक है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन, उसके क्या बनते हैं, बड़े बड़े ग्रेन बनते हैं, बड़े बड़े टुकड़े बनते हैं। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच एन रॉक, इस तरह की रॉक का एग्जाम्पल ग्रेनाइट है, ठीक है। ग्राइंडिंग स्टोन, जो हमारे घर के अंदर ग्राइंडिंग स्टोन होता है जिसके ऊपर हम मसाले पीसते हैं, उसको क्या बोला जाता है बच्चों, घरों में जैसे सिलबट्टा भी बोला जाता है जिसको, ठीक है। ग्राइंडिंग स्टोन बोलते हैं उसको। यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस ग्रेन्ड आर मेड ऑफ ग्रेनाइट, जो इस तरह के सिलबट्टे होते हैं वो किस चीज़ से, जिसको हम यूज किस लिए करते हैं, पेस्ट बनाने के लिए और पाउडर बनाने के लिए स्पाइसेस का, वो किस चीज़ से बने होते हैं बच्चों, ग्रेनाइट से बने होते हैं, ठीक है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, जो रॉक्स होती हैं वो लुढ़क जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं उनके अंदर और एक दूसरे के साथ हिट करके छोटे छोटे बारीक फ्रेगमेंट में टूट जाती हैं, छोटे छोटे कणों के अंदर टूट जाती हैं। These smaller particles are also sediment, are called sediment, जो ये छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं इन्हीं को सेडिमेंट बोला जाता है। These sediment are transported and deposited by wind, water
एटसेट्रा। ये छोटे छोटे कण जो हैं ये किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बच्चों? वाइंड के द्वारा या वाटर के द्वारा, ठीक है। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। ये जो लूज पार्टिकल्स होते हैं इनको कंप्रेस कर दिया जाता है, प्रेस्ड किया कर दिया जाता है और इनको हार्ड बना दिया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा। इसी तरह से क्या होता है, लेयर्स बन जाती हैं रॉक्स की। दीज टाइप्स ऑफ रॉक आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक। इसी तरह की रॉक्स को क्या बोला जाता है बच्चों? सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड। जो ग्रेन सैंड के जो ग्रेन होते हैं, सैंड के जो कण होते हैं उनको प्रेस करके क्या बन जाता है? सैंड स्टोन बन जाता है। जो सैंड होता है उसी का मेटामॉर्फिक फॉर्म क्या होती है? सैंड स्टोन होती है बच्चों। सैंड स्टोन जो एक पत्थर होता है आप सभी को पता है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन करोगे कि किस तरह से सैंड जो होती है वो बहुत ही उसके लूज पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन सैंडस्टोन जो है उसके पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं, चिपके होते हैं, ठीक है। दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव इन ऑन देम। इन जो ये रॉक होती हैं, क्योंकि ये लेयर बाय लेयर जमती हैं, इसलिए इनके बीच में जो प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके भी फॉसिल रह जाते हैं, उनके ढांचे रह जाते हैं। इसलिए क्योंकि वो वहाँ पर पहले रह रहे थे, ठीक है। इग्नोसिस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंजेस इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जो इग्नोसिस और सेडिमेंट्री रॉक होती है वो क्या होता है बच्चों? वो बहुत ज़्यादा प्रेशर और हीट की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्ले चेंज्ड इनटू स्लेट। क्ले जो है वो स्लेट में चेंज हो जाती है। एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। और लाइमस्टोन जो होता है, जो चूना पत्थर होता है, वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? मार्बल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स जो हैं हमारे लिए बहुत यूजफुल है। द हार्ड रॉक आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग। जो हार्ड रॉक होती हैं वो किस चीज़ में काम आती है? रोड बनाने में, हाउसेज बनाने में और बिल्डिंग बनाने में। यू यूज स्टोन इन मैनी गेम्स। आप लोग भी स्टोन का बहुत यूज करते होंगे बहुत सारे खेलों में। फॉर एग्जाम्पल के लिए 7 स्टोन, जो पिट्ठू होता है उसमें हम 7 स्टोन को ऊपर नीचे रख के खेलते हैं, ठीक है। होपस्कॉच के अंदर भी 5 स्टोन जो होती है जिसे हम गिट्टी बोलते हैं वो भी। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड नेबर्स। आप लोगों को क्या करना है? अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और जो नेबर हैं उनसे पता करना है कि और कौन से गेम हो सकते हैं जो स्टोन से खेली जाती हैं। यहाँ पर आप लोगों को 2 पिक्चर दिखाई दे रही होंगी बच्चों। फर्स्ट जो है वो रेड फोर्ट की है, सेकेंड वन इज ताजमहल, ठीक है। इनके अंदर किस तरह का जो प्रयोग किया गया है स्टोन? जो रेड फोर्ट है उसके अंदर रेड सैंड स्टोन का यूज किया गया है और जो ताजमहल है उसके अंदर वाइट मार्बल का यूज किया गया है, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं रॉक साइकिल के बारे में। You will surprised to know that one type of rock changes to another type under certain condition in the cycle manner. आप लोगों को सरप्राइज होगा ये जानकर कि एक रॉक जो है वो दूसरी रॉक में के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कुछ सर्टेन कंडीशन के अंदर, ठीक है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज रॉक साइकिल। इसी जो ट्रांसफॉर्मेशन है इसको क्या बोला जाता है? रॉक साइकिल बोला जाता है। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टेड मैग्मा कूल्स। आप लोग पढ़ ही चुके हैं जब मोल्टेड मैग्मा कूल होता है तो क्या हो जाता है? इग्नोसिस रॉक बनती है। इट्स सॉलिडिफाइड एंड बिकम इग्नोसिस रॉक। ये सॉलिड हो जाती है और इग्नोसिस रॉक बन जाती है। दिस इग्नोसिस रॉक आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट टू फ्रॉम सेडिमेंट्री रॉक। इसी के छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं और इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और डिपॉजिट कर दिया जाता है, तो वो क्या हो जाती है बच्चों? सेडिमेंट्री रॉक हो जाती है, ठीक है। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they changes into metamorphic rock.
और इन्हीं जो सेडिमेंट्री और एग्नोसिस रोग हैं, जब इनके ऊपर प्रेशर और हीट पड़ता है तो ये किस चीज़ में चेंज हो जाती है, मेटामॉर्फिक रोग के अंदर चेंज हो जाती है। द मेटामॉर्फिक रोग which are still under great heat and pressure melt down and form melted magma। जो मेटामॉर्फिक रोग जिसके ऊपर अब भी बहुत ज़्यादा हिट और प्रेशर काम कर रहा है, उसका क्या होता है, वो पिघल कर मोल्टेड मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है। द मोल्टेड मैग्मा अगेन कम कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड इनटू एग्नोसिस रॉक। और इसी तरह से जो मोल्टेड मैग्मा है वो बाहर आता है, कूल डाउन होता है, दोबारा से क्या कर देता है, एग्नोसिस रॉक की फॉर्मेशन करता है। ये क्या होता है बच्चों, यही रॉक साइकिल कहलाता है। ठीक है, रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक जो है उसके अंदर बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं, बहुत तरह के मिनरल्स को जोड़कर क्या बनती है, रॉक्स बनती है। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग substance that which have certain physical property and definite chemical composition। जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी एक अलग फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और उनकी एक अलग से केमिकल प्रॉपर्टी होती है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनकाइंड। ये मिनरल जो हैं वो मैनकाइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सम आर मेड एज फ्यूल। कुछ का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं बच्चों, फ्यूल के रूप में करते हैं। फ्यूल का मतलब ईंधन के रूप में करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोयल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। जो कोयल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है वो क्या है बच्चों, वो मिनरल्स हैं। ठीक है, दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री। उनको हम इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड और यूरेनियम। जो ये चीज़ें हैं इनको हम इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। इन मेडिसिन इन फर्टिलाइजर एट्सेट्रा। और फर्टिलाइजर में और मेडिसिन में भी इनका प्रयोग किया जाता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे।